वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातसहगण रघुनाथानुकम्पं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च आराध्य भगवान् हृदयशतनयं तद्धाम वृन्दावनं रम्याकातिपासनावृतबधूवरगणजाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमा पुमार्थमहान् चैतन्यमहाप्रभुमतमिदं नरो नापरः नाहं विप्रनतनरपति नाविवस्य नु शूद्रो नाहं वह्निनतगृहपति नुवनस्तो यतिरिवा हिन्दो कृद्यनिखिलपरमानन्दपूर्णमृताब्धे गोपी भक्तो पदकमले दासदासानुदास वंशी विभूषितकरानवनीरलाभात् पीताम्बरा वरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय विश्वोत्सर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामं नगधाम नमाम तत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जयरूप सनातन भक्तरघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एक गोसाई करी चरण बंदन जहाँ विघ्नाथ विष्णुपुराण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्याय महामाये महायोगनधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इति मन्त्रदवन्ति पूजा चक्रुकुमारिकां प्रव्रजं दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया करवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुकया गुरुमुनीनां जन्मद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् ीने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति च सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्माप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्
विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुकाम् सदा नवीर करि नमस्कार सकलेर पददुंडेह मस्तकियमा जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर हरिशरणम ये वा मयि कृत सौहृदार्थान् जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मचरातिमत्सु न प्रीतियुक्तायावदर्थाश्च लोकैम्। अथवा जो लोग एकमात्र परमात्मा में प्रेम को ही पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों में संपन्न गृह में जिनकी रुचि न हो तथा संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसे साधु जन ही महापुरुष हैं। तथा संसार की सभी वस्तुओं में जिनका प्रेम नहीं है, वस्तु में प्रेम नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे साधु जन ही महापुरुष हैं। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म जदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो मसन्नपि क्लेशद आसदेह। मनुष्य जब इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्यों में व्यापृत होता है तो निश्चित रूप से वह प्रमादवशात पाप कर्मों को करता है। मैं इससे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और क्लेशप्रद शरीर प्राप्त होता है। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावति क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध। अज्ञानवशात जीव का स्वरूप तब तक छिपा रहता है जब तक कि मनुष्य आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं करता है। जब तक वह लौकिक वैदिक क्रियाओं में फंसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएं बनी रहती हैं और इनसे देह का बंधन प्राप्त होता है। शरीर आदि के नश्वर होने के कारण यह अनर्थ कब तक होता रहता है, इस प्रकार की शंका करके कहते हैं देह आदि के द्वारा अज्ञानवशात शरीर का अभिभव तक होता है। उसका कारण है कि जब तक मनुष्य लौकिक वैदिक क्रियाओं में फंसा रहता है तब तक यह मन बना रहता है, और मन का स्वभाव ही है कि कर्म करना। वो कर्मात्मक मन जब तक बना रहता है तब तक शरीर का बंधन होता ही रहता है। जब तक एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। इस प्रकार से अविद्या के द्वारा आत्मा के स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ मन मनुष्य को पुनः कर्म में ही लगाता है। अतः मनुष्य को मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है तब तक वह देह के बंधन में नहीं छूट पाता है। पूर्वोक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए कहते हैं इस तरह पूर्व जन्म में किया गया कर्म ही कर्ता बन जाता है और वह कर्म बने हुए को अपने बस में करके कर्मनिष्ठ बना देता है। जीव मुक्त से भिन्नता बतलाने के लिए अविद्या इत्यादि कहते हैं, अर्थात अविद्या
के कारण आत्मा के ढक जाने पर इस प्रकार का मन कर्ता बनकर पुरुष को कर्माधीन बना देता है। कर्तापन अहम भाव जीव को जीव मुक्त से भिन्नता बतलाने के लिए अविद्या इत्यादि कहते हैं। अर्थात अविद्या के कारण आत्मा के ढक जाने पर इस प्रकार का मन कर्ता बनकर पुरुष को कर्माधीन कर देता है और इसके कारण देह का बंधन तब तक नहीं छूटता है जब तक कि मुझ वासुदेव में मनुष्य का प्रेम नहीं होता है। पूर्व जन्मर जो कर्म पर आसक्ति आपण थिले, जो कर्म पर आपणकर विशेष श्रद्धा प्रीति प्रेम थिला, से कर्मटा तो एक तो कर्म रे आसक्ति आ फल तो आउ केते कौन आसक्ति, कर्म रे आसक्ति ता फल कौन आसक्ति नहीं जोटा कि भली चिंतन भावना राज्य जाऊ 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 तो देह तो पात हो गला, शरीर चलीगला, किंतु से कर्म चली जाएनि कि कर्म पर जो फल बा तापर जो आसक्ति हेरा चली जाएनि, हेरा मरंदी के हेरा मरंदी आमर हो तो देह पात हुए। तेणु आउ गोटे देह पाइला बेलू एमाने सेठे आउ कर्म हो रही या कर्ता हो रही। हाँ से कहते देह उपर कर्ता ये जीव उपर माने कर्ता हो रही। कर्ता माने मुख्य मूल से मालिक आ सी जमी कहे ये सेमती कहे माने ये मूल मालिक हवा कथा ये तो आसक्ति गला तल पाइबा नहीं गला ऑफिसर चोरी कले तल पाइबा नहीं आस हाँ डिग्रेड कर दियंती हाँ कर दियंती आ प्रमोशन ना हाँ जीव जो आसक्ति है कर्म पर कर्म होगा मालिक ये है तार चाकर। जमीक गोटे मठ है मठ जन बाबाजी अच्छा महात्मा माताजी आसीगले माताजी पर आसक्ति होगले माताजी हो मालिक ये जो कौन चाकर सेमती होनी कि से कर्म गोटे धर माताजी बोल यदि आसक्ति होगला तापर जीव ताले सी होगला मालिक होगला ये होगला दास दास होगला। सेमती आम पूर्वजन जो कर्म उपर जो आम जो आसक्ति ममता फल उपर ये सब रही है अपर जन्म को आग जन्म पे सी होगले मालिक कर्ता होगले ये होगले अधीन होगले। केते बड़ बड़ा कथा कहले गोटे महंत गोटे मठ महंत गोटे साधारण झाड़ुदारियाणीर चाकर चाकर भाया कम कर दुख हो अन्य मन पाखु केते प्रशंसा निंदा से पाऊ ना नहीं से भली ये जीव मालिक जो सी चाकर ता कर्म गुड़ाक मालिक ताले केमितिया सुख से भोगुथो केमितिया भोग से भोगुथो आउ गोटे तरफ केमितिया लाछना से पाउथो कि नहीं। तेणु आम मानकर आमिष स्तर को गले हार जीव क्या कहीं देखे कहवा कि नहीं आम से स्तर पलैले ठीक बुझापी सुविधा हो प्रत्यक्ष अनुभूति और इसके कारण देह का बंधन तब तक नहीं छूटता है जब तक कि मुझ वासुदेव में मनुष्य का प्रेम नहीं होता है। तावत् रागादयस्थेनं तावत् कारं गृहं गृहं तावं मोह निगूढ़ं जावत् कृष्ण तेजना। तावत् रागादयस्थेन इतपर तो राग से वस्तु बाद उपरे से फल बाद उपरे रही तावत पर्यंत कारां गृहं गृहं
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ନ ମଗିଛି, ମୁଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନ ମଗିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଜେଲରୁ କଣ ଛାଡ଼ିବ ନା କି କଣ? ଜେଲ ମାନେ କଣ? ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଯାଇକି ଆଉ କିଭଳି ଖାଲି ଜେଲ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋହ ରୂପକ ଯୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯାହା କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଚୋର ଯଦି କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ନାହିଁ, ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ କି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତି ନ ହେଇଛି ଯିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଜେଲଖାନାରୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି, କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଜୀବର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚାକର ହେଇକି ଥିବ। କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ ମାଲିକ ହେଇକି ଥିବେ, ଆଗକୁ ଶାସନ କରୁଥିବେ। ରାଚାର ବଦମାସ ବୋଲି ଏମିତି କହୁଥିବେ, ଆଜି ତାର ତାକୁ କରୁଥିବେ ଆଉ। ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ମାନେ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛି। ଏକରେ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ, ଆଉ ସେ କେତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ପଶ୍ଚାତାପଟା କି ଜାତୀୟ, ଏସବୁ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ, ଯାହା ଭିତରେ ପଶ, ମାଡ଼ ମାରିବ ଆଉ ପୁଣି କୋଳାଗତ କରିବ କି ନାହିଁ? ଆଗ ବାଡ଼େଇବ, ତାପରେ କୋଳାଗତ କରିବ। ଏଇଟା ଋଷଭ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। यदा न पश्यत्य यथा गुणेहान् स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चितम् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्यमैथुन्यमगारमज्ञम्। स्वार्थ में पागल बना हुआ जीव जब तक विवेक दृष्टि को अपनाकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं मानता है, तब तक आत्मस्मृति की विस्मृति हो जाने के कारण वह अज्ञानवशात विषय प्रधान गृही आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेशों को प्राप्त करता रहता है। ये स्वार्थी वाला ना? हाँ, स्वार्थ में पागल हुआ जीव इंद्रिय चेष्टा जे पर्यंत करुची। काली बाबा कहते इंद्रिय मानक माध्यम विषय भोग करवा ही पाप। पाप अन्न कुआड़े खोजा, पाप ये केवल देह बंध मात्र की ही बात नहीं है, अपितु दूसरे अनर्थ भी होते हैं। जब तक इंद्रियों की चेष्टाएं मिथ्या हैं, इस प्रकार की विवेक दृष्टि अपनाकर मनुष्य नहीं मानता है, तब तक स्वरूप स्मृति से रहित होने के कारण वह अज्ञानी जहाँ प्रधान रूप से मैथुनजन्य सुख की प्रधानता है, उस गृह को ही प्राप्त करके वो क्लेशों का अनुभव करता रहता है। पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुतप्त वित्तैर्जनस्य मोहोय महम ममेति। स्त्री और पुरुष दोनों का जो आपस में दाम्पत्य भाव है, इसको ही पंडित जन उनके हृदय की दूसरी दुर्मोह और स्थूल ग्रंथि मानते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनके हृदय में पहले से ही रहती हैं। इसी के कारण जीव को गृह, खेत, पुत्र और वित्त आदि में अहंत्व और ममत्व का मोह हो जाता है। प्रश्न है कि उपयोगानुसार स्त्री के साथ जोड़े बनकर सुरत मात्र का अनुभव करने वाले को कष्ट होना कैसे संभव है? तो इसके उत्तर कहते हैं, स्त्री पुरुष का यह दाम्पत्य भाव दोनों के हृदय में होने वाले
दूसरी स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि पंडित जन मानते हैं। अतएव इस दाम्पत्य भाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में देह तथा इंद्रिय आदि अहंत्व और ममत्व की ग्रंथि पहले से ही रहती हैं। इसके द्वारा तो विषयभूत गृह आदि के साथ भी अहंत्व ममत्व का मोह बन जाता है। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्वसेत तदा जनः संपरिवर्तते स्वान् मुक्तः परम यात्यतिहाय हेतुम्। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ मन और हृदय की ग्रंथि शिथिल हो जाती है, उस समय मानव दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न होता है कि इस दाम्पत्य भाव की निवृत्ति कब होती है? इस पर कहते हैं जब इस मनुष्य का कर्मों से संबंध मनरूपी हृदय ग्रंथि शिथिल पड़ जाती है, तब मनुष्य इस मिथुनी भाव अर्थात दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। उसके पश्चात संसार के कारणभूत अहंकार का परित्याग करके जीव परम पद को प्राप्त करता है। हंसे गुरु मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत्कथया च नित्यं मद्देव संघाद गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्यक सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण सस्व असंप्रमादेन यमेन वाचाम सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युदम सत्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत कुशलोमाक्षम। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबों की आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्तिभाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्व के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस तरह के विचार से, तत्व विषयक जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्मों को करने से, मेरी कथा को प्रतिदिन सुनने से, मेरे भक्तों के साथ मेरे ही गुणों का कीर्तन करने से, वैर त्याग से, क्षमता से, शांति से, शरीर तथा गृह आदि में होने वाला ममत्व के त्याग की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र की अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रियों मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि करने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्यों के विषय में सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार तथा योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। कोलकाता को दक्षिण देगे सब कि नहीं एतक पढ़ीदे केते प्रकार आस जान आ किए करुच्ची बोल कि कह पड़े निजे करा पड़े हम पाखे जो विपरीत प्रश्न गुड़े सब अच्छी न्याय गुड़े अच्छी ये तो घोषिद जमीक ब्रह्मा को भगवान कहे जहाँ सृष्टि कर बोले किसी का ना सृष्टि करा जाए सृष्टि जो जकड़ बकड़ सब अच्छी सब छनमन कथा अच्छी आउ फसी गले बाहरी हेनी
ନାଇଁ ଫସିବ କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦଉଛି ତାକୁ ଧରିଥବ କଷିକି ଜୋର ଜାବୁଡ଼ିକି ଯେ ଆଉ ଏଥିରେ ଫସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଫସିଗଲେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡୁଥିବ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ବେଳେବେଳେ ଫସି ଯାଉଛେ ବା ସବୁବେଳେ ପଶିକି ଅଛେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଘଷି ଦେଇଥିବା କି ନାଇଁ ପଶିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଯଦି ଫସିଯିବା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲା ମାନେ ସେ ବାହାର କରିଦେବାନି ଆଉ କେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ କହିବାନି ଯେ କିଏ କରୁଛି ଆମେ କରିବା ନା ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡିବନି ତ ଘୋଷିଲେ ହଁ କିଏ କରୁଛି ଆମେ କରିବା କହିପାରିବ କହିପାରିବ ଆଉ କହିବ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ପାଇନି ବୋଲି କହିବ କେବେ କହିପାରିବନି 10, 11, 12, 13 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଦକ୍ଷିଣା ମତେ କାହିଁ ମିଳିଲାନି ମତେ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲ ସବୁ ମତେ କାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲନି ଏଇ ତ ଯଦି ପଢିଥିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଆଉ କହିବ ଆଉ ଭାଇ ମତେ ନହେଲା ନା କିଛି ତାକୁ ଦେଇ କହିବ ନା ହଁ पंचम स्कंदर पंचम अध्याय 10, 11, 12 ये 4टा श्लोक पूरा साधन पूरे जलदेव देखे को संप्रदाय भितर सब स्वेच्छाचारी सेवक कौन गोटे बाहर कौन स्वयं सेवक स्वेच्छासेवक स्वेच्छासेवक स्वेच्छाचार सेवक नहीं स्वेच्छासेवक 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 स्वेच्छा स्व इच्छा सेवा करने इच्छा कौन आम कौन जानते माने स्वस्थ सेवक नहीं कि स्वेच्छा स्वेच्छा माने निज इच्छा सेवा करने आसके डाकी ना नहीं निज इच्छा सेवा करने मूल कौन उठुचे मूल कही देव तुम कौन बुझिले सो इच्छा सेवा करने पहुंचले कि सेवा कर दिन रात खटुंट जे बहुत परिश्रम बहुत परिश्रम जो कम कि स्वीपर करनी से कौन बुझले कर कौन गोटे बुझी ना नाना बुद्धि कर गोटे गाँव लोक डाक कह कम कर से कह केते दब आग कह ना नहीं तेणु भावुची एटा से पढ़ापढ़ी करते निश्चित बताऊँ किए शुणे ना ना से सारे हो कि से गुरु दिए शिखी ना ऋषभ भगवान पढ़ाऊँ ना पिला पाठ से गुरु निश्चित पढ़ी थो ना आउ स्वयं सब के बाहर सेमती युड़िक जदि वास्तव तार भावार्थ अर्थ तार उद्देश्य जदि क्या प्राप्त होगला सी कौन चाहिए गोटे सेवा कर मन जमीक भक्त माल आसे चुट्टी बिकी साधु सेवा कला पर्यटन से निश्चित पढ़ीदेव ना हाथ जमीबाड़ी जहाँ धन जौतर मान सम्मान जहाँ था सब बिकी साधु सेवा करदेला शेष साधु दौड़ लगेबार अच्छा आना कि कौन कर चुट्टी बिकी काटिकी चौरी कर दाढ़े तो अच्छी पड़ी आम चौरी नहीं बिकिकी आटा आणिकी पुणी साधु सेवा कराए तेणु मुझे भाव यही से निश्चित भाव पढ़ी कि नहीं साधन तो पढ़ी निश्चित भाव तार उद्देश्य बुझ तेणु आम भितर कर न कर किसी गोटे विशेष बड़ कथा नुह म वास्तव कथा जानवर अच्छे जमीक श्रोता भक्ता जी पचारि कि नहीं जी तो वक्ता कहू से मुक्त जी शुणुची भल से मुक्त आ जी कहूनी कि शुणुनी आउ कहले भाई कथा पढ़ा हाँ जहाँ बढ़िया कथा पढ़ा मत समत होनी मुझे जापारे
जहाँ गोटे बढ़िया रास्ता तुम जाऊच यहाँ बढ़िया कथा मो भाग्य ना अनुमोदन से पाए मान तुमको उत्साह देवा सी आग मुक्त हम सेमती यहाँ करवा तो दूर कथा खाली जहाँ प्रभु को जिनस अच्छी श्रद्धा रखा यहाँ ही आम बहुत उच्च खुशी नहीं जाना कि आम जो श्रद्धा न करके किए करुच्ची ये आम कर जिनस नुहे यही जो श्रद्धा रोचे यही बड़ दुखदायक कहने ताने कौन ये से असहज कर अरे कर न कर हाँ कर श्रद्धारे हाँ कर यही बड़ दुख हाँ हाँ आउ थे पढ़ी शुणी देह भल लगे तो आज दिन मिल हंसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन समुद्यक् सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण सत्सत् असंप्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्त्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत् कुशलोहमाक्षम्। यह कहा जा चुका है कि संसार के हेतु अहंकार का त्याग करके जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए 4 श्लोक में ऋषभदेव ने 25 साधन को कहा है। सबों की आत्मा रूप और गुरु मेरी भक्ति और सेवा करने से, मेरा अनुसरण और परायण होने से, तृष्णा का त्याग हो जाने से परलोक में दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के ज्ञान से, इच्छाओं का त्याग करने से, काम्य कर्मों का परित्याग करने से, मेरे लिए कर्मों को करने से, मेरे भक्तों की संगति करने से, हे पुत्रों, शरीर और गृह में आत्मबुद्धि तथा ममत्व का परित्याग करने से, अध्यात्म योग के द्वारा अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करने से, सम्यक असंप्रमाद के द्वारा सम्यक कर्तव्य कर्मों का परित्याग नहीं करने से, सर्वत्र मेरी विद्यमानता का भावना करने से, निपुणता तथा वैराग्य की विराजमानता से अनुभव पर्यंत ज्ञान से, योग से तथा समाधि से, धैर्य, उद्यम और सात्विक भावना से युक्त पुरुष की अहंकार की उपाधि रूप लिंग शरीर को लीन कर देना चाहिए। 25 का 10-11 बात है। इस 4 श्लोक में ऋषभदेव ने 25 साधनों को कहा। गुट्टे कल देखो कहते मेरे भक्तों की संगति गुट्टे करते सब बड़ा आसो मेरे भक्तों की संगति ये गुट्टा को धरिया देखिए से गुट्टा केतना सब गुण धीरे धीरे सब आस कर्माशयं हृदय ग्रंथि बंधम विद्यया सात् नितम प्रमत्तः अनेन योगेन जथोपदेशं सम्यक व्यपोयो परमेतयागातुम। मनुष्य को योगातुम मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर
अविद्या से प्राप्त इस हृदय बंधन रूप ग्रंथि को शास्त्रोक्त रीति से इस साधन के द्वारा अच्छी तरह से विनष्ट कर दे, क्योंकि यह कर्म संस्कार के रहने के स्थान है। उसके पश्चात साधन का भी परित्याग कर दे। यह कहा जा चुका है कि लिंग शरीर को लीन करने के पश्चात साधनों का भी परित्याग कर दे। जिसमें कर्मों का निवास होता है, उस अविद्या से प्राप्त हृदय ग्रंथि के बंधन को इस योग के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से विनष्ट करके इन साधनों को भी परित्याग कर दे। से बहुत उच्च स्तर। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनु ग्रहार्थ इत्थं विमन्युरनुशिष्यादत ज्ञान योजयेत् कर्मसु कर्म मूढ़ान् कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं गर्ते। जो मेरे लोक को प्राप्त करना चाहे अथवा मेरा अनुग्रह प्राप्त करना चाहे और उसी को परम पुरुषार्थ माने, तो यदि वह राजा हो तो अपने अबोध पुत्रों को और यदि गुरु हो तो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे वैसा नहीं करके चलकर कर्मों को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें शिक्षा दे और उनको कर्मों में प्रवृत्त न होने दे। उनको विषयासक्ति युक्त काम्य कर्म में लगाना तो वैसे ही है जैसे किसी अंधे आदमी को गड्ढे में ढकेल देना है। इससे किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? ये राजा का व गुरु का कर्तव्य नहीं है ना। पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को तथा राजा अपनी प्रजा को चाहिए कि वो अपने पुत्रों या शिष्यों या प्रजाओं को इस प्रकार की ही शिक्षा दें। यदि वह मेरे लोक को अथवा मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते तो शिक्षा देने में क्रोध न करे। यदि वह मेरे लोक को अथवा मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षा देने में क्रोध न करे। इस तरह से शिक्षा देने पर भी यदि वे अज्ञानवशात ऐसा न करें, तब तत्व का ज्ञान नहीं होने पर उनका कल्याण करने की इच्छा से उन कर्म मूढ़ों पर कोप न करे अपितु समझाएं। इसके विपरीत उन सबों को कर्मोपदेश करें, क्योंकि काम्य कर्म में उन सबों की लगाने वाला मनुष्य उन सबों को संसार कूप में ही उन सबों को ढकेलता है। ऐसा करने वाला मनुष्य को किस अर्थ की प्राप्ति होगी? किसी भी अर्थ की नहीं। लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर योर्ताम समीहेत निकाम काम अन्योन्य वैरह सुखलेश हेतु रनंत दुखम च न वेद मूढ़। अपना वास्तविक कल्याण किससे है इस बात को कोई नहीं जानता है। इसी कारण वे विभिन्न प्रकार की भोग कामनाओं में फंसकर क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर कर लेते हैं और सदैव विषय भोग के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख इस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। ऊपर कहा जा चुका है कि काम्य कर्मों में पुत्र शिष्य अथवा प्रजाओं को न लगाएं। इसी का प्रतिपादन लोक इत्यादि 3 श्लोक से करते हैं। उनके अज्ञानी होने का कारण है कि वे निरंतर भोगों की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्यायामंतरे वर्तमानं दृष्टा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं जतान्धम्। गड्ढे में गिरने के लिए गलत रास्ते में जाते हुए अंधे पुरुष को जैसे कोई दयालु और आंख वाला पुरुष रास्ते से नहीं जाने देता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को जो अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा
जो जानकर भी उसे उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा देगा। कोई भी प्रेरणा नहीं, ऐसा प्रेरणा नहीं देगा। अज्ञानी पुरुष को उन मार्ग से जाते देख कौन ऐसा ज्ञानी दयालु पुरुष होगा जो उसको उसी रास्ते पर जाने के लिए कहेगा कि इसी रास्ते से जाओ। यह तो उसी तरह से होगा जैसे किसी अंधे को उल्टा रास्ते में जाता देखकर कहे कि हाँ उसी रास्ते में जाओ। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च स स्यात् न मोतयेज्जः समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के मुख से नहीं बचाए वो न तो गुरु हो सकता है, न अपना बांधव हो सकता है, वो पिता भी नहीं हो सकता है, और न तो ऐसी माता ही हो सकती है, वह पति भी नहीं हो सकता है। जो मृत्यु रूपी संसार को प्राप्त मनुष्य है उसको भगवत भक्ति का उपदेश देकर जो उससे नहीं बचाता है वह गुरु आदि नहीं हो सकता है, अथवा जो उसको मुक्त कराने में समर्थ नहीं हो वह गुरु आदि नहीं हो सकता है। इस तरह से उसका निषेध किया गया है। पिता भी नहीं हो सकता है, अर्थात उसको पुत्र प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह देवता भी नहीं हो सकता है, अर्थात उसको पूजा भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरों को भी समझना चाहिए। अन्य समझ इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे जद धर्म आराधतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः। मेरा यह अवतार शरीर साधारण जनों की बुद्धि की विषय नहीं है, क्योंकि सत्वगुण ही मेरा हृदय है जिसमें धर्म का निवास होता है। अधर्म को मैंने दूर पीछे ढकेल दिया है, इसीलिए सत्पुरुषों ने मुझे ऋषभ कहा है। उपरयुक्त प्रकार से मोक्ष धर्म का उपदेश करके ऋषभ देव भाई की सेवा रूप धर्म का निरूपण स्वर्धा न सस्यात् पिता न सस्यात् जो कहले स्वजन न सस्यात् ईसु वास्तवता वास्तव परिवार भितर हो परस्पर भितरे जो जिते प्रकार संबंध रही सब परस्पर भितरे से संबंध सेते बेले ही सफल हब ऋषभ भगवान जो कथा कहले जो उपदेश पिला पुत्र मान वास्तव कर्तव्य कौन बापर पुत्र प्रति राजा प्रधान प्रति गुरुंकर शिष्य प्रति समस्त प्रति गोटे कर्तव्य रखिदे समस्त परम कर्तव्य रही अनुगत प्रति एकमत ही भगवत दर्शन बा मृत्यु संसार कह मिथ्या संसार कह बा दुख संसार कह एथुरु मुक्तिर पथ जे न देखेला भगवत दर्शन आड़कू जे न ठेला एमाने को संबंध पे योग्य नुहंती माता संबंध योग्य नुहंती पिता संबंध योग्य नुहंती स्वीकार देले गुरु स्वजन स्त्री सब किछ स्वामी आदि नहीं समस्त प्रति देखते कहबार उद्देश्य समस्त प्रति गोटे कर्तव्य किसी साब्यस्त से कर प्रजार कर्तव्य ही भगवत दर्शन प्रदान कराइब गुरुर कर्तव्य ही भगवत दर्शन कराइब शिष्य को पितार कर्तव्य ही परिवार पुत्र को ही भगवत दर्शन कर गोटे कर्तव्य कहल ना
ଯଦି ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ନ କରିପାରୁଛ ତୁମେ ପିତା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। कर्तव्य सबुथे कर्तव्य रही भगवत दर्शन। उपरयुक्त प्रकार से मोक्ष धर्म का उपदेश करके ऋषभदेव भाई की सेवा रूप धर्म का निरूपण स्पर्धा की निवृत्ति के लिए उन सबों के जन्म के वर्णन पूर्वक 2 श्लोक से कहते हैं, मेरा यह मनुष्याकृति शरीर सामान्य लोगों की बुद्धि का विषय नहीं है, मैंने इसे अपनी इच्छा से धारण किया है, मैं प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ, सत्व गुण ही मेरा हृदय है। यदि पूछो कि सत्व गुण होने से क्या हुआ, तो इस पर कहते हैं सत्व गुण में ही धर्म का निवास होता है, अर्थात मेरा हृदय शुद्ध सत्व स्वरूप है, क्योंकि मैंने अधर्म को दूर पीछे ढकेल दिया है, इसीलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। स्पष्ट कह दे लीजिए। हाँ, तस्मात् भवन्तो हृदय न जाता। यही शिक्षा देले नहीं हिरण्याक्ष बोली से पिता पदवाच्यरू दूरे गले, कैकेयी माता पदवाच्यरू दूरे गले, शुक्राचार्य द्रोण पदवाच्यरू ये ब्रजरे गोपी मान स्वामी पदवाच्यरू एमाने भी दूरे गले। सब नाटक भी से देखे लीलार माध्यम भी देखे ना। तेणु आम केते दूर आम पुओ पर बोपा की निजे हिसाब करना कथा कि नहीं। आपको जदि भगवत दर्शन दिग को नहीं ने बोले आम पिता बाच्य नुह बोली कही दौन स्पष्ट थीरी कथा पड़ो। आम जो पिला नहीं जो गुरु पाठे पाठ पढ़ौचे से केते दूर गुरु बात पिलांकर एमती सब बुझले हम ना, खाली ऊपर ऊपर पढ़ले हम कौन। जदि यह ठीक बोली आम मानवा कृष्ण भगवान कथा भागवत धर्म बोली मानवा हाँ करवा बोले कहीं हाँ करवा एमती बुझिकी हाँ करा पड़ो ना। आम पिला आम देचे पिता ना पिता नुहे। जदि आम पिला आम जो पाठ पढ़ुचे से शिक्षा दौर ना पिला से गुरु ना से गुरु नुहति जदि आम स्त्री की आम विद्या देचे बोले आम स्वामी ना आम स्वामी नुहे ना कौन। आ दिन के भागवत पढ़नी भागवत जो आलोचना हो जीवनी आ कौन सारी जिते सब गुड़ा तो खेल खाली आम उपरू खेल तो से भूल देवे जाइए लाभ कौन अच्छे। आम कथा आम न्याय तो पदे हेले हबनी आ सब सी कुआड़ गोटे कौड़ कौ न्याय गोटे से भितर भागवत से खाली आमको सब भूल देवार अच्छा। तेणु आम केते शुणा से पिंढा माड़बनी आ भागवत देखा दरकार जी तथापि जदम चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट ये सब रागमार्ग रस आसवे ये 10 स्कंद जीव देखो हम तार आग कहले तुमको जदि एभली से कष्ट दौची उद्धव कहते कृष्ण जदि एभली तुमको दुख दौची तुम तार दृष्टांत दौच एमती से दगादार माने कहनी कहनी ता कथा जहाँ सपना हो कला कला से कौन पे आसला स्वामी पे आसला एथे पुणी ताको एभली दंड। जो स्त्री सुंदर माने भूषण जो नाक कान ये तम साथी दिखाई ये कौन या कौन बोली भावुच आगु कि भाया दुष्ट
ବଳି ସବୁ ଦେଇଦେଲା, ସବୁ ଦେଇଦେଇକି ତା ଅବସ୍ଥା କଣ କରିଛି, ଚାପି ଦେଇଛି କୋଉଠି କୁଆଡେ ରଖିଛି କେଜାଣି। ହେଲା, ତେଣୁ ତା କଥା କହନି ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଯାହା କଥା କହୁଛ କହ। ଯେତିକି ସନ୍ତପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆହୁରି ଆମର ବଢି ଯାଉଛି ସେ ଜ୍ୱାଳା, ତେଣୁ ହେଟା କହନି ଆଉ ତା କଥା। ଆମେ ତା ଗୁଣ କଣ ଏଠି କହୁଛୁ, ସତ ନା ମିଛ? ସୁପର୍ଣ୍ଣା କଥାକୁ ଦେଖ, ବଳି କଥା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କି କହିଲେ ମୃଗୈବ କପିନ୍ଦ୍ର, ତା ନା କଣ ବାଳି। ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ଭୁଲ? କଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲା? ତାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଖାଲି ଠାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରାବଣକୁ ସେ ଆଣି ସୀତା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଲୁଚିକି ମାରିଦେଲା। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ କଥା, ସେ ଗୁଣ ଆମକୁ କହନି। ବେଶୀ ଜ୍ୱାଳା ହଉଛି, ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଆମ ଛାଡ଼। କି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ। କି କଥା, ତାଙ୍କ ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛ, ବହୁତ ସବୁ କଥା କରୁଛ, ତା କଥା କହିଲା କହୁଛ ନା ତା ଏଇଟା ସବୁ ଅବଗୁଣ ତାର କହୁଛ, ତା କଥା କହନି ଆଉ। ଆଡେ ମନା କରୁଛ, ଏଡେ ତା ପାଇଁ ପୁଣି କାନ୍ଦିକି ଗଡୁଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛ। କଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ତମ କଥାରୁ କିଛି। ମାନେ ପ୍ରେମଟା କି ଜାତୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ସେଟା ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିପାରିବନି, ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି। ହଉ ତା କଥା ଯଦି ଆଉ କହିବାନି, ତାହେଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହୁଛ? ପୁଣି ଆସିଗଲା ନା ଯଦନ ଚରିତ୍ରଟା। ସେମିତି ଆମକୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେତେ ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମର ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କିଛି କରୁନୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା କରନ୍ତୁ, କଲେ ବି ତା ଭିତରେ କି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, କି ପଶ୍ଚାତାପ ଅଛି, ଯିଏ ପାଇଛି, ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ଛାଡିବାକୁ ହବନି। ସୁଗନ୍ଧରେ ଲାଣ୍ଟି ନଗଳା ସିନା ହେଇଯିବ, ସେ ଛାଡିବନି। ଭାଗ ଧର୍ମ ଏଭଳି ନାହିଁ, ଏଭଳି ନାହିଁ। এটা ନାଗ ଚୁତୁନ୍ଦ୍ରା ନ୍ୟାୟ କରିଦେବ। ଆଉ ନାଗ ଚୁତୁନ୍ଦ୍ରା ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ହଁ, ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ହଁ, ଏମିତି ଅଛି ଗୋଟେ। ଖାଇଦଉଛି ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, କଣ ଲାଭ ହବ ତାକୁ ଖାଇଲେ? ହଁ, ସାପର ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ଯଦି ଧରି ପକେଇଛି ନା, ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛି ଏ କଥା ବିଚାର କରିକି ଯେ କାହିଁ ଆଖି ଫୁଟେଇକି ଛାଡିଦେବି, ଛାଡିଦେଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ହଁ, ଫାଟିଯିବ। ଦୁର୍ଯୋଗ ପରା, ଦୁର୍ଯୋଗ ହେଲେ ସହଜେ ସେ ଧରିବନି। ସେମିତି ଦୁର୍ଯୋଗ ବେଳେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଧରିବ, ନହେଲେ ଧରିବନି। ବୁଝିଲେ କି? ସେମିତି ଯଦି ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଏମିତି ଯାହାର ଆସିବ, ସେ ଧରିବ। ଯଦି ଧରିଦବ ଆଉ ଛାଡିବନି, ଧରିଦବ ତ ଆଉ ନା, ଖାଇବ ନା ଛାଡିବ, କିଛି କରିପାରିବ। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयां सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम। तुम सभी मेरे शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम सभी अपने बड़े भाई भरत की मच्छर का परित्याग करके सेवा करो। भरत की सेवा ही मेरी सेवा है और वही प्रजाओं का पालन है। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, अतएव तुम सभी मच्छर का परित्याग करके अपने बड़े सहोदर भाई भरत की सेवा करो। यदि कहो कि हम लोग आपके पुत्र हैं, अतएव आपकी सेवा करते हैं और राजा का पुत्र होने के कारण प्रजा का पालन भी करेंगे, तो यह कहना ठीक नहीं। भरत की सेवा ही मेरी सेवा है और वही प्रजाओं का पालन है। भरत का अनुगमन करने से ही सब कुछ हो जाएगा। भाई भाई संबंध के जोड़ देखते
କରିବା ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଶୁଣ ଖାଲି भूतेषु विरुद्भय भयः उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु स्वबोधनिष्ठा ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गंधर्वसिद्धाः विबुधानुगायी। अन्य जीवों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, उनसे भी प्रमथ गण श्रेष्ठ हैं और उनसे श्रेष्ठ देवताओं के अनुगामी गंधर्व और सिद्ध श्रेष्ठ हैं। अब ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, इस आशय से 5 श्लोक के द्वारा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहिए। चेतन और अचेतन भूतों में बढ़ने वाले स्थावर उनसे अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उन सबों से चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे भी ज्ञानवान पशु आदि श्रेष्ठ हैं, उन सबों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, उन सबों भी प्रमथगण भूत प्रेत श्रेष्ठ हैं, उन सबों से गंधर्व श्रेष्ठ हैं, उनसे सिद्ध श्रेष्ठ हैं और उनसे भी देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधान दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवः परः सोत विरिञ्च वीर्यः क्षमत्परोऽहं द्विजदेव देव। उन किन्नरादिकों से श्रेष्ठ असुर हैं, उनसे श्रेष्ठ देवगण श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भी इंद्र प्रधान हैं, उनसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति इत्यादि श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ शंकर जी हैं, उनसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, अतः मैं उनसे प्रधान हूँ, किंतु ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। उन किन्नरों आदि से असुर श्रेष्ठ हैं, असुरों से देवता श्रेष्ठ हैं, देवासुरेभ्य में संदेहार्थ हैं, देवता में भी इंद्र प्रधान है अर्थात देवताओं से इंद्र श्रेष्ठ हैं, इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति इत्यादि प्रधान है, उन सबों में भी शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वे शंकर जी के पुत्र हैं, अतएव उनसे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उन ब्रह्मा जी से मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ। भगवान ऋषभदेव मुझे बोलते न ब्राह्मणे स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु जस्मिन् रुहि प्रहृतं श्रद्धया अस्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। हे ब्राह्मणों में ब्राह्मणों का समान किसी भी जीव को नहीं मानता हूँ, फिर ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ। ब्राह्मणों के मुख में मनुष्यों द्वारा श्रद्धा पूर्वक होम की गई वस्तु को जितने चाव से ग्रहण करता हूँ उतना अग्निहोत्र को चाव से नहीं ग्रहण करता हूँ। विप्रों में ब्राह्मणों से किसी दूसरे जीव को तुलना नहीं करता हूँ, अर्थात ब्राह्मणों के समान मैं किसी दूसरे का नहीं मानता हूँ, अतः ब्राह्मणों से श्रेष्ठ किसी को कैसे मान सकता हूँ। ब्राह्मणों को मनुष्य द्वारा जो अन्नों का भोजन कराया जाता है उसको जितना प्रेम से खाता हूँ उतने प्रेम से अग्निहोत्र में हवन करने से मैं नहीं प्रसन्न होता। धृता तनुरुसति मे पुराणी ये नेह सत्वं परमं पवित्रं क्षमो दमः सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च जत्र। जिन लोगों ने अध्ययनादि के द्वारा मेरी वेद स्वरूपिणी अत्यंत सुंदर मूर्ति को धारण किया है तथा जिनमें सम दम तपस्या सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान ये 8 गुण विद्यमान हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर कौन सा हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण गुण कौन कौन कहले ये सब गुण थिबे सम दम तपस्या सत्य दया तितिक्षा तप और ज्ञान। आओ प्रादि षडगुणता अरविंद नाह पदारविंद विमुखात सुपचोत वरिष्ठम मलिक प्रहलाद कहते
जो 12टा गुण अच्छी विशिष्ट जो ब्राह्मण यदि ये सब गुण यदि मोर चरण समर्पित न होची ताठर बर सोपच ही वरिष्ठ कहीं सोपच जदि तार कर्म को मत समर्पण करुच्ची ब्राह्मण 12टा गुण तुम समर्पण न करुच्ची सोपच तार गुण मत समर्पण करुच्ची ब्राह्मण टार भी सोपच मोर वरिष्ठ जो ब्राह्मण पदव्या जो अच्छी जन्मजात व सूत्रधारी एटा बुझन ये भगवत गुण जो अच्छी विद्यमान ये जाति पात्र किसी काम मेरी मेरी वेद रूपी मूर्ति को जिन ब्राह्मणों ने इस संसार में धारण किया है, वेद मूर्ति माने जो नियम कानून, तथा जिन ब्राह्मणों में सत्य आदि 8 गुण विद्यमान है, उन ब्राह्मणों में ब्राह्मण से श्रेष्ठ मैं किसी को और मानू। ये सब गुण और भगवत भक्ति भगवान को चरणारविंद भक्ति थी ये सब गुण जाती एबे ना मत्तोप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम्। स्वर्गलोक एवं मोक्ष के स्वामी अनंत स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं से श्रेष्ठ मुझ में भक्ति रखने वाले मेरे अकिंचन भक्त इतना निष्प्रुह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते हैं, तो वे दूसरे से कुछ भी क्यों चाहेंगे। ब्राह्मणों की निष्प्रुहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण मुझसे भी कुछ नहीं चाहते हैं वे उनको राज्य आदि से क्या मतलब है। देख रहे ना, ब्राह्मण माने ये भक्त को नहीं असली भक्त ही ब्राह्मण ब्राह्मण माने भक्त ब्रह्म को भी जानिला भगवान को जानिला से तो ब्राह्मण भक्त ही। सर्वाणि मद्धिष्ण्य तया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदोहार्हणं मे। हे पुत्रो, संपूर्ण चराचर भूतों को तुम लोग मेरा शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से प्रत्येक क्षण उनकी शुद्ध बुद्धि से सेवा करो, यही मेरी सच्ची सेवा है। सर्वभूत ही मोर शरीर। हाँ, इस प्रकार से ब्राह्मणों के सम्मान का विधान करके अब सभी जीवों के सम्मान का विधान करते हैं। पुत्रो, समस्त स्थावर जंगम भूतों की तुम लोग मेरा शरीर के समान मानकर प्रतिक्षण मात्सर्य इत्यादि का परित्याग करके सेवा करो, यही मेरी वास्तविक सेवा है। मनोवचो दृक् करणे हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विनापमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपासान्न विमुक्तमीसेतुं। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरी इस प्रकार की पूजा ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पास से नहीं छुड़ा सकता है। इस श्लोक से ऋषभदेव बतलाते हैं अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये मन, वाणी तथा दृष्टि एवं अन्य इंद्रियों के व्यापारों का साक्षात फल मेरी पूजा ही है। इस प्रकार के पूजन के बिना मनुष्य महामोहमय काल पास से अपने को छुड़ा नहीं पाता है। श्री शुकोवाच एव मनुषा स्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमश्रुद् भगवान् ऋषभपदेश उपशमशीलानां उपरत कर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंस धर्ममुपशिक्ष्यमाणः
स्वतनय शतज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालानायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रब्राज। राजन ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही हर प्रकार से सुनिश्चित थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए अत्यंत प्रभाव संपन्न परम सुहृत भगवान ऋषभदेव जी ने उन सबों को इस प्रकार से उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में भरत जी सबसे बड़े थे। वे श्री भगवान के भक्त तथा भगवत भक्त परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको गद्दी पर बैठा दिया। वे स्वयं निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप पारमहंसोचित धर्मों का शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। उन्होंने केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर ही रहते छोड़ दिया। वे वस्त्रों का भी परित्याग करके दिगंबर हो गए। बिखरे हुए केश तथा उन्मत्त वेश में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त से बाहर चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र अपने आप सुशिक्षित थे, किंतु सबों को उपदेश देने के लिए उन्होंने उन सबों को उपदेश दिया। पारमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने भरत को राजगद्दी प्रदान करके ऋषभ इस नामानुसार वे भगवान अपने ब्रह्मावर्त नामक देश से बाहर चले गए। वे केवल शरीर मात्र का परिग्रह किए थे। जड़ांधमूकबद्धीर पिशाचोन्माद कव मादक बदव जड़ांधमूकबधीर पिशाचोन्मादक अवधूत वेशोभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रत पुष्टिंग बभूव। पूर्ण रूप से मौन धारण कर लिए थे। कोई बात भी करना चाहता था तो बात नहीं करते थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच एवं बहरों के समान चेष्टा करते हुए अवधूत बनकर जहां तहां विचरण करने लगे। लोगों के द्वारा पूछे जाने पर भी लोगों के बीच में वे जड़ आदि के समान रहकर मौन ही हो गए। तत्र तत्र पुरग्रामाकर खेट बाट खरबट शिबिर ब्रजघोषार्थ गिरिवनाश्रमादि स्वनुपथ मवनीचरापसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरीव वनगज स्तर्जन ताडनावमेहन श्रीवनग्राम सकृत्रजः प्रक्षेपपूतिवात दुर्गतै तदविगणय नेवा सत्संस्थानम् एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदुपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहं ममाभिमानत्वात् न विखंडितमनाः पृथ्वीमेकतरः परिभ्राम। कभी कभी नगरों ग्रामों में चले जाते थे, कभी खदानों किसानों की बस्तियां, बागों, सेना की शिविरों, पहाड़ी गांव, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के रुकने के स्थानों में चले जाते थे। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते थे। कभी वे किसी रास्ते निकलते थे तो जैसे हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो लेते थे और उनको तंग करते थे। कोई उनको धमकी देता था तो कोई मारता था, कोई उन पर पेशाब कर देता था, कोई थूक देता था, कोई ढेला मारता था, कोई उन पर बिष्ठा फेंकता था और धूल फेंक देता था, कोई अधोवायु छोड़ता,
कोई उनको खरी खोटी सुनाता और उनका तिरस्कार करता था, किंतु वे इन सभी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनका अहंस्व ममत्व बिल्कुल नहीं था। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए थे। इसीलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। अति सुकुमार कर चरणोरस्थल विपुल बाहुंस गलबदनाद्य वयव विन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नव नलीन दलायमान शिशिर तारारुणायत नयन रुचिर सदृश शुभग कपोल कर्ण कंठ नासो विगूढ़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुम स्वरासनमुपदधान परागवलंबमान कुटिल जटिल कपीश केश भूरि भारोवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह गृहीत इवा दृश्यत। उनके हाथ पैर छाती लंबी भुजाएं कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। स्वभावतः सुंदर उनका मुख स्वाभाविक मंद मुस्कान से अत्यधिक मनोहर लगता था। उनके नेत्र नवीन कमल दल के समान मनोज्ञ बड़े बड़े और कुछ ललिमा लिए हुए थे। उनकी आंखों की पुतलियां शीतल और संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे अत्यंत सुंदर लगते थे। कपोल कान और नाक छोटे बड़े न होकर समान और सुंदर थे। उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोज्ञ मुखारविंद की शोभा को देखकर नगर की नारियों के चित्त के काम का संचार हो जाता था। फिर भी उनके मुख के आगे जो भूरे रंग लंबे कुंचित केस लटक के रहते थे, उनके महान भार और अवधूत के समान धूलि धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त से प्रतीत होते थे। यर्हि वावस भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवावात ख्यान तत्प्रतिक्रिया कर्म विभित्सितमिति व्रतमाजगर मास्थित शयान एवास्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह अनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स रूप से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्यागने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट शरीर को उसमें छान लेते थे। जब उन्होंने देखा कि लोग योग में विघ्न स्वरूप हैं, तब वे इससे बचने के लिए उन्होंने विभत्स अजगर व्रत को अपना लिया। वे लेटे ही लेटे खाने पीने लगे। एक स्थान पर ही रहकर प्रारब्ध कर्म का उपभोग करना ही अजगर व्रत है। वे लेटे ही लेटे मलमूत्र भी त्याग करते थे और परित्यक्त मल में लौटते हुए मल से उनका शरीर सन जाता था। तस्य हयः पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दश योजनं समन्ता सुरभिं चकार। उनके मल में दुर्गंध नहीं सुगंधी थी और उनके मल की सुगंधी को लेकर वायु उनके चारों ओर 10 योजन तक सुगंधित कर देती थी। विभत्स की आशंका करके कहते हैं कि उनके पुरीश की सुगंधी से सुगंधित वायु 10 योजन पर्यंत के प्रदेश को सुशोभित करती थी, सुगंधित करती थी। एवं गो मृग काकतज्जया व्रजं तिष्ठन्नासीनः शयानः काक मृगजो
गोतरितः पिबति खादत्यव मेहति स्वम। इसी तरह गौ मृग तथा काक वृत्ति को अपना कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे ही लेटे खाने पीने और मलमूत्र के त्यागने लगते थे। इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो विरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो व्यवधानानंतरो दरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण योगैश्चर्याणि वैहायस मनोजवांतर्धन विहाय स मनोजवांत धनी परकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि जदृच्छयोपगतानि नांदसा नृप्रहृदयेनाभ्यनंदत। इस प्रकार से अनेक प्रकार की योग चर्चा का आचरण करते हुए निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास गमन, मनोज विच्छ, अंतर्धान, परकाय प्रवेश, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य को देख लेना इत्यादि सभी प्रकार की सिद्धियां उनके पास आई, किंतु उन्होंने उन सबों को नहीं स्वीकार किया। इस लोक यात्रा का परित्याग करने के लिए योगियों का इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात को बतलाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योग चर्चा की। वस्तुतः भगवान निरंतर उत्तरोत्तर शतगुणित रूप से वर्णित जो आनंद है उससे अनुभव स्वरूप है। वे भगवान वासुदेव से देह रूपी उपाधि को लेकर भेद नहीं मानते थे। उनकी उपाधि सदैव निवृत्त थी। स्वाभाविक रूप से सिद्ध सभी फलों से युक्त होने के कारण उन्होंने न तो योग के ऐश्वर्यों का अभिनंदन किया, आकाश मार्ग से गमन, मन के समान देह का वेग संपन्न हो जाना, दूर की वस्तुओं को देख लेना इत्यादि इन सभी सिद्धियों को हृदय से नहीं स्वीकारे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें संदेह 5वें अध्याय की भावार्थ दीपिका नामक व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम। हाँ, इस श्लोक से ऋषभदेव बतलाते हैं अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये मन, वाणी तथा दृष्टि एवं अन्य इंद्रियों के व्यापारों का साक्षात फल मेरी पूजा ही है। इस प्रकार के पूजन के बिना मनुष्य महामोहमय काल पास से अपने को छुड़ा नहीं पाता है। श्री शुकोवाच एव मनुषास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमश्रुत भगवान् ऋषभपदेश उपशमशीलानां उपरत कर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंस धर्ममुपशिक्ष्यमाणः स्वतनय शतज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालानायाभिषिच्य स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रब्राज। राजन ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही हर प्रकार से सुनिश्चित थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए अत्यंत प्रभाव संपन्न परम सुहृत भगवान ऋषभदेव जी ने उन सबों को इस प्रकार से उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में भरत जी सबसे बड़े थे। वे श्री भगवान के भक्त तथा भगवत भक्त परायण थे।
ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उनको गद्दी पर बैठा दिया। वे स्वयं निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप पारमहंसोचित धर्मों का शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। उन्होंने केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर ही रहते छोड़ दिया। वे वस्त्रों का भी परित्याग करके दिगंबर हो गए। बिखरे हुए केश तथा उन्मत्त वेश में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त से बाहर चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र अपने आप सुशिक्षित थे, किंतु सबों को उपदेश देने के लिए उन्होंने उन सबों को उपदेश दिया। पारमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने भरत को राजगद्दी प्रदान करके ऋषभ इस नामानुसार वे भगवान अपने ब्रह्मावर्त नामक देश से बाहर चले गए। वे केवल शरीर मात्र का परिग्रह किए थे। जड़ांधमु से भरत को राज्यभार शासन देकी मुझे परमहंस आश्रम अवलंबन करी चलीगले भगवान ही भगवान जहाँ जहाँ तपस्या व जीवन चरित्र जहाँ से उपलब्धि कले लिखेले केवल ही आत्मार माने मस्त थिबा व्यक्ति ही ये सब सहनशील बा ये तपस्या को जीवन में उपलब्धि कर पारे। केवल आत्माराम बेता किसी नहीं। केते प्रकार लांछना सांसारिक लोकों ठार से पाइले कि मलमूत्र उत्सर्ग ठार आरंभ करी गाड़ी मंद जहाँ किसी जहाँ जो व्यवहार आसला उचित व्यवहार कला बेले से कौन सी धारणा नहीं। तो सहज चिन्मय शरीर आ चिन्मय शरीर संपूर्ण भाव से ही मुक्त केवल आत्मा ही राम मस्तिष्क था। एभली चित्र पुणी लास्ट पुणी कहले जे जो सिद्धिया दल केते प्रकार सब सिद्धि अच्छी से भी आसिक पहुंचले से क्या स्वीकार कले से कौ चित्र को आनंद नौले जोटा कि सिद्धि ठार कौन सी प्रकार किसी ग्रहण कले जोटा कि आम शुणुले मलमूत्र भी एभली सुगंध पूतना को दाह कला सुगंध भगवत स्पर्श खाली कारण ही पूतनार दुर्गंध छाड़ी सुगंध होगा जे मैंने कहबार से एठी ऋषभ भगवान मलमूत्र भी जो किसी उत्सर्ग करती भी सुगंध 10 जन पर्यंत भी आम पे कौन स्मरणीय करणीय अच्छी करणीय तो असंभव केवल स्मरण ही संभव। जे एभली परमहंस आश्रम जो मैंने सब आश्रित मैंने विजातीय रसरे आत्मतत्व बुद्धि की रस आस्वादन करती संसार कौन सी ताप त्रिताप किसी लगे बा से जानते किसी कौन सी क्रिया उत्पन्न कर तेणु आम मान यही शिक्षा केवल रहा भितर केवल तुम स्मरण कर कौटा आम करवा कहना ता भर छाड़ी पारे
कह ना कौ सुपुत्र जन्म कर घर भार दे पारे आ कथा पद्धति सही पाने आउ कि मलमूत्र स्टोर कले कौन संभाल तेणु एटा करने कथा छाड़ केवल स्मरण कर कृष्णचरित भागवत अभ्यास करुव नित्य ये न्याय केवल स्मरण कर आम पे शिक्षा किसी ना केवल मन पकड़ आम पे जी शिक्षा कृष्ण भगवान चरित्र केवल मन पकड़ा से बहुत कल्याण से जहाँ कर आश्रम को आने ये संपूर्ण असंभव जदि संभव हम तार कृपा जी से कर पाखे संभव हम ना कौन आम तरफ भाव असंभव केवल स्मरण हरिस्मरण 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 गुरुस्मरण 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 कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मरण राधा 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 स्मरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे श्याम 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 राधे राधे सीताराम सीताराम राम राम सीताराम श्याम श्याम राधे राधे सीताराम 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 राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol 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 Hari 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 Bol Hari Bol Hari 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 Bol Sai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol प्रेम से बोलो श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद की जय राधा मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय भगवान की जय महाराज की जय सौनक मंडल की जय स्वामी की जय सनातन गुरुवृंद की जय महाराज की जय हरिनाम संतन की जय सत्संग की जय सब संतन की जय भक्तन की जय वृंदावन सेवा कुंज की जय इधर स्वामी की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल।